देखिए दोस्तों, नए संभाग आपको मैंने पढ़ाए। आज नया जिला आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सांचौर। ठीक है भाई, क्या नाम है? सांचौर। याद रखना, मैंने एक क्लास में पूछा, एक इंस्टीट्यूट में जब पढ़ा रहा था भाई, मैंने पूछा सर 19 नए जिले बने। कितने? 19 नए जिले। सबको पता है। मैंने ये कहा कि भाई ये 19 नए जिले बनाने के लिए कितने जिलों का पुनर्गठन किया गया? कितने जिलों का पुनर्गठन किया गया? बोलती बंद। 18 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में जिले कितने भाई? वर्तमान में जिले पूरे 50। ठीक। क्या सर लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2024 में सर इन जिलों के हिसाब से कितनी सीटों में घटाबढ़ी हुई है? नहीं भाई, अपनी वही 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का। सर नगर निगम, सर नगर निगम कितने हैं? तो भाई नगर निगम आपके 11 हैं। 10 तो पहले ही थे, एक प्लस हो गया। कौन सा? अलवर। कब? 2023-24 की वित्त बजट में। ठीक है भाई, तो मतलब वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में हो गए सब, वर्तमान में हो गए भैया 11। कितने? 11। ठीक है। अब सांचौर के बारे में देख लेते हैं फटाफट से। तो भाई पुनर्गठन देख लेते हैं कि किसका पुनर्गठन कर कर। पुनर्गठन का मतलब होता है पुनः या दोबारा से गठन या गठित किया जाना। किसका भाई? जालौर का किया गया। जालौर का पुनर्गठन करके क्या बनाया गया भाई? नया जिला सांचौर। भाई मुख्यालय क्या होगा भाई? मेन चीज है मुख्यालय। भाई मुख्यालय क्या होगा? तो भाई मुख्यालय आपका होगा सांचौर। क्या होगा? सांचौर। मुख्यालय आपका होगा सांचौर। सर जी संभाग कौन सा होगा? तो संभाग भाई आपका हो गया पाली। तो कल ही तो पढ़ाया था मैंने आपको, एक ट्रिक थी ना, पाली, बापासी, बाड़मेर, पाली और सीकर। और उस पाली संभाग में आपका मैंने पढ़ाया था जालौर सांचौर में पासी, यानी कि जालौर सांचौर में पा गया है। अगर समझ नहीं आ रहा तो नए वालों एक बार जाके जो भाग 1 है ना, राजस्थान के 50 जिले और 10 संभाग वाला, उसको एक बार जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा जालौर सांचौर में पासी क्या चीज है। भाई अब इसमें देख लेते हैं हम उपखंड और तहसील। ठीक है, उपखंड व तहसील। भाई सांचौर, बागाड़ा, ये भी आपका सांचौर और ये भी आपका तहसील बागाड़ा। ये भाई दूसरा आपका बागाड़ा नहीं, बागोड़ा, बागोड़ा है ना, थोड़ा अजीब है। उपखंड आपका सांचौर, तहसील भी सांचौर, बागोड़ा उपखंड, तहसील भी उपखंड। तीसरा चित्तलवाना, चित्तलवाना ये आपका तहसील भी है। चित्तलवाना यानी कि चित्त हो गया लव करके, लव लव करके चित्त हो गया भाई। तो इतना भी लोग मत करना यार दोस्तों, पढ़ाई को प्यार करो। ठीक है। अगला चौथा आपका आता है रानीवाड़ा। कौन सा वाड़ा? रानीवाड़ा। ये आपके 4 उपखंड है। अब इसमें देख लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो इसकी सीमा देखेंगे भाई, इसकी सीमा। ठीक है, इसकी सांचौर की घरवाड़ी सीमा। सीमा कहाँ की रहने वाली है भाई? गुजरात की।
सीमा कहाँ की रहने वाली भाई? गुजरात की। पाकिस्तान की मत बताना भाई कभी। सीमा हैदर हो जाए, सचिन सीमा हैदर है ना, तो पाकिस्तान की मत बताना भाई, सांचौर की बताना सीमा। सांचौर की सीमा भाई कहाँ की रहने वाली है? गुजरात की। यानी इसका मतलब हुआ कि जो इसकी सीमा है ना भाई, वो गुजरात राज्य से मिलती है। अच्छा, सीमा की बहन अन्य जिले, ठीक है, अन्य जिले नहीं बोलेंगे, जिले बोलेंगे। किन जिलों से लगती है? हम बोलेंगे अन्य जिले नहीं, जिले बोलेंगे, जिले खाली। क्या किन जिलों से लगती है? तो भाई इसके जिले देख लेते हैं। बाबा जासी, बाबा जासी, बाबा चला गया, चला गया बाबा, चला गया भाई। देखो, बा से आपका बाड़मेर, इस बा से आपका बालोतरा, बालोतरा, इससे जा से जालौर, और इससे सिरोही। बाबा जासी, ट्रिक हो गई, ट्रिक। विशेषता, विशेषता भाई, नया जिला बन गया है तो कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी इसकी। तो क्या विशेषताएं हैं, वो विशेषता मैं आपको बताता हूं। जालौर की अधिसूचना, ये याद रखना, मतलब इसके बनने की अधिसूचना कब जारी हुई? 6 अगस्त 2023। क्योंकि आपको पता है भाई 4 अगस्त 2023 को इन नए संभाग और जिलों पर मोहर लग गई थी, और 6 अगस्त को इसका अधिसूचना जारी। 7 अगस्त 2023 भाई, एक एक दिन का ही फर्क है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अधिसूचना 6 को जारी हो गई थी, स्थापना 7 को हो गई, बस बात। भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा देख लेना, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी तो बनाता है भाई ये। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है भाई 10 किलोमीटर। और देश तो आपको पता ही होगा भाई, अपने तो यहाँ एक ही देश है ना, एक ही पड़ोसी है जो हमेशा झकझक झकझक करके अपनी हस्तशी कराता रहता है, वही है पाकिस्तान। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम सत्यपुर, प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम भाई सत्यपुर रखा गया है ना। और एक ग्रंथ और होते हैं भाई प्राकृत ग्रंथों में, या प्राकृत ग्रंथों, एक तो है प्राचीन और एक है प्राकृत। प्राकृत भाषा में लिखे ग्रंथ, ठीक है। प्राकृत भाषा पाली भाषा, कंफ्यूज मत हो जाना, बौद्ध में चली थी भाई, बौद्ध शैली में आपकी पाली भाषा चली थी, प्राकृत भी चली थी, ठीक है, ये याद रखना। तो प्राकृत भाषा में इसको सत्यपुर, सत्यपुर बताया गया है। किसको? सांचौर को। भाई राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब इसका उपनाम है। राष्ट्रीय राजमार्ग 68, यानी कि नेशनल हाईवे यहां से भाई 68 आपका। भाई यहाँ का फेमस क्या है, यानी कि विशेष क्या चीज है यहाँ पे, यानी कि क्या मशहूर है भाई यहाँ पे, है ना, क्या फेमस है? भाई देखो, पथमेड़ा, पथमेड़ा गौशाला यहाँ फेमस है। ये भाई बहुत बड़ी गौशाला है, याद रखना, पथमेड़ा गौशाला कहाँ है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको है ना आनंद वन पथमेड़ा गौशाला के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। और ये फेमस क्यों है? इसमें भाई 2 लाख से भी ज्यादा गायें हैं, 2 लाख से ज्यादा गाय इस गौशाला में रहती हैं भाई, इसलिए ये फेमस है। पहले ये जालौर जिले में आता था, पहले आपका ये जालौर जिले में आता था, लेकिन अभी ये आपका सांचौर जिला बन गया है, तो सांचौर में आ गया है।
भाई गोगा जी की ओल्डी पढ़ी है ना, गोगा जी की ओल्डी यही है जी गोल्डी। गोगा बाबा की ओल्डी, जय हो गोगा बाबा, उनकी ओल्डी भी यही है। इसके अलावा सेवड़िया, सेवड़िया पशु मेला, भाई ये भी आपका यही बढ़ता है। इसके बाद में रानीवाड़ा डेयरी, भाई याद रखना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है भाई, गुजरात में एक डेयरी है बनास, कौन सी, बनास डेयरी उद्योग। उस बनास डेयरी उद्योग को टक्कर देने के लिए रानीवाड़ा डेयरी जो है ना, ये आपके जालौर सिरोही जिला संघ दुग्ध उत्पादन, जालौर जिला दुग्ध उत्पादन संघ, ठीक है भाई, इसके द्वारा ये चलाई जाती है। और इसको टक्कर देने के लिए इस संघ ने क्या है भाई, बहुत बड़ा एक परिवर्तन इसमें किया है, किया था, किया नहीं किया था। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बनास डेयरी उद्योग है ना, उसको टक्कर देने के लिए रानीवाड़ा डेयरी ने बहुत मतलब बहुत मेहनत की है, तो उसको टक्कर दे दिया। यानी कि मोटा मोटा कहने का मतलब है कि जो गुजरात की बनास डेयरी है ना भाई, उसको टक्कर दी थी राजस्थान की रानीवाड़ा डेयरी ने, जो किसका उत्पादन करती है, किसके अंतर्गत आती है, जो आपकी सरस डेयरी उद्योग है ना उसके अंतर्गत आती है भाई ये। और ये किसके अंडर में काम करती है, जालौर सिरोही जिला दुग्ध उत्पादन संघ के अंडर में ये काम करती है। अच्छा भाई अगला देखेंगे, बाबा रघुनाथपुरी, बाबा रघुनाथपुरी मेला, भाई ये आपका यहाँ फेमस है। इसके अलावा भाई ये आपका निबड़िया तालाब है ना, ये भी फेमस है भाई, निबड़िया बाड़ा, रानीवाड़ा इसके अंदर फेमस है भाई, है ना, रानीवाड़ा में स्थित है ये। ये जो है ना भाई सांचौर, नर्मदा नदी बहाव क्षेत्र, नर्मदा बहाव क्षेत्र में आता है। इसके सर जी आपने लोकेशन तो बताई नहीं कि ये है कहाँ, तो भाई ये राजस्थान के पश्चिम में स्थित है भाई, राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। ये सब सांचौर के बारे में चीजें थी, ये सब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, इनको याद कर लेना, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है जी, पढ़ोगे तो ही गारंटी है, नहीं पढ़ोगे ना तो कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद।